औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, और आज आपको हिंदू और हिंदुत्ववादी अल्फाज के बीच का फर्क समझना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी था। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बता दूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सच को ढूंढता है, चाहे मर जाए कट जाए, मगर वो सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह होता है। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में लगा देता है। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ में लिखा है कि पूरी जिंदगी उन्होंने सच को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और आखिरकार एक दिन एक हिंदुत्ववादी ने उनके सीने पर 3 गोलियां मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा देता है। उनको सच से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो कुछ भी करेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, बस उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्ताग्रह है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच भी पीछे नहीं हटता है। वो शिव की तरह अपने डर को पी लेता है। ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने झुक जाता है, वो अपने डर के सामने माथा टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है। इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है। लेकिन हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, प्यार पैदा होता है, उसके दिल में ताकत पैदा होती है। यही फर्क है हिंदुत्ववादी और हिंदुओं के बीच का, और यह देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह तमाम बातें करते हुए राजस्थान के जयपुर में आयोजित एक जनसभा में एक बार फिर हिंदू बनाम हिंदुत्व की बहस छेड़ दी है। कुछ लोग किसी शख्स या कम्युनिटी से इतनी नफरत करते हैं कि वो अंधे हो जाते हैं। उनकी नजर पर नफरत का मोटा पर्दा पड़ जाता है। उन्हें सच झूठ में फर्क पता चलना बंद हो जाता है। वो नफरत की इमेजिनरी दुनिया में जीने लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको भी अपने आसपास ऐसे लोग दिख जाएंगे, और इनके लिए सबसे अहम है हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच का फर्क समझना। कभी कभी झूठ फैलाना एक गलती हो सकती है, लेकिन टारगेट और ऑर्गेनाइज करके झूठ फैलाना काफी मेहनत का काम है। राष्ट्रवादी गैंग का झूठ बेहद वेल प्लान तरीके का होता है। ऑर्गेनाइज ढंग से फैलाए जा रहे झूठ को पकड़ने के बाद में समझ में आता है कि जिसने ये झूठ रचा है उसके पास एक शातिर दिमाग है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन कर सकता है। सीरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के विजुअल्स को उत्तर प्रदेश, बिहार का दिखाकर लोगों को यकीन दिला देना आसान काम नहीं है। फैक्ट चेक स्टोरीज पढ़कर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे एक मशीनरी काम करती है। जो हुआ ही नहीं वैसा होने का यकीन दिलाया जाता है। ऐसे झूठ फैलाने के लिए किसी वारदात के रेफरेंस में मोस्ट क्रूएल इमेजिनेबल हरकत करनी पड़ती है। ऐसे लोग भी 18 घंटे मेहनत करते होंगे। कोई 18 घंटे मेहनत करने वाला हमेशा गलत डायरेक्शन में मेहनत करे तो समझ लीजिए कि वो बेहद बर्बादी फैलाने वाला आदमी है। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। जैसे CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद रवीश कुमार को गालियां पड़ने लगीं। जरा सोचिए कि जो बात रवीश कुमार ने कभी कही नहीं, उसको हिंदुत्ववादी गैंग ने इमेजिन कर लिया और रवीश कुमार को गालियां भी पड़ने लगीं। हमारे सेना के टॉप ऑफिसर्स समेत 13 जाबाजों की जानें चली गईं। ये खबर शॉक कर देने वाली थी। इसी बीच किसी हिंदुत्ववादी ने सोचा होगा कि झकझोर देने वाली इस खबर के बहाने रवीश कुमार को फंसाया जा सकता है या गालियां दिलवाई जा सकती हैं।
इसलिए फैला दिया गया कि रवीश कुमार पूछ रहे हैं कि सीडीएस बिपिन रावत की वाइफ उस हेलीकॉप्टर में क्या कर रही थी। तो दोस्तों, इस वक्त भारत में सोसाइटी को बांटने का सबसे घातक हथियार फेक न्यूज है, जिसे आप अच्छे से नहीं जानते, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, जो अक्सर बकवास लिखता रहता हो, जो अक्सर किसी के लिए नफरत का इजहार करता रहता हो, वो भी इस फेक न्यूज महामारी का मारा हो सकता है। इसलिए हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच का फर्क समझें। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। सोशल मीडिया पर फैलाया गया कचरा अपने दिमाग में ना भरें। आपका दिमाग अनमोल है, उसे कूड़ेदान ना बनाएं। आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसका सिलेक्शन बहुत होशियारी और समझदारी से करें। दरअसल मजहब लोगों से अलग नहीं है, वो लोगों के ही बिलीफ है। अगर जनता का डाउनफॉल हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा है, तो मजहब के डेवलपमेंट की बात करना सिर्फ उल्लू बनाने का नेशनल प्रोजेक्ट है। पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। 21 राज्यों के पास मनरेगा का बजट माइनस में चला गया है। इकोनॉमी माइनस में गोते खा रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी 45 साल के चरम पर है। महंगाई ने जनता को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो आराम से अपनी पेट पूजा कर सके। लेकिन नेता जन मजहबी सियासी तमाशे में लगे हुए हैं। वो कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन, शंकराचार्य की मूर्ति का पर्दा हटाने और मजहबी बिलीफ्स की खिचड़ी पका रहे हैं। उन्हें जनता ने देश की खिदमत के लिए चुना, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। इसलिए अब मजहब को ढाल बना रहे हैं। वो पुजारियों और संतों का चोला ओढ़कर आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी नाकामी पर बात मत करो, इस पर बात करो कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। वो भगवान भोलेनाथ के धाम में मंदिर के अंदर भी कैमरा लेकर जाते हैं। वो एकांत गुफा में भी कैमरा लेकर जाते हैं। उसका ब्रॉडकास्ट होता है ताकि दुनिया को दिखा सकें कि धर्म का उत्थान हो रहा है। लेकिन मजहब का उत्थान तो इसमें होगा कि आम आवाम भी जब चाहे केदारनाथ धाम जा सके। वो जनता को अपंग बना रहे हैं, अपनी तानाशाही को जनता पर थोप कर दावा कर रहे हैं कि धर्म का और हिंदुओं का डेवलपमेंट हो रहा है। वो अपने बिलीफ के लिए ऐसा करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो मंदिर में कैमरा ले जाकर पूजा भी आपको उल्लू बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको लगे कि वो कितने बड़े मजहबी हैं। वो आप जैसे हैं, वो सच्चे हिंदू हैं। उनकी ड्यूटी क्या है? अपने को सच्चा हिंदू साबित करना या इस देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना? पिछले 2 साल में माली हालात सुधारने के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं, क्योंकि जो चुने गए हैं देश चलाने के लिए वो मजहबी आस्था और पाखंड का कारोबार चला रहे हैं। इसी तरह एक दिल्ली वाले एक्स क्रांतिकारी सरजी हैं जो मुल्क की सियासत को बदलने आए थे, पर अब कहते हैं कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो सबको 4 धाम यात्रा कराऊंगा। आप इस वादे पर खुश होते होंगे। वो नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाना चाहिए जहां दोबारा कोरोना ना आ सके, और अगर कोरोना आ जाए तो गंगा की धारा और गंगा के तट लाशों से ना पट जाएं।
वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हम सब मजहब के नाम पर ठगे जा सकते हैं। सोचिए कि आप नौकरी करते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो अपनी 1-2 महीने की सैलरी बचाकर खुद पूरा भारत घूम सकते हैं। मतलब आपको जरूरत नौकरी की है, ना कि सरकारी तीर्थ यात्रा योजना की। दोस्तों, अगर आपके पास नौकरी है तो आप अपने माता पिता को भी चारों धाम तीर्थ यात्रा ले जा सकते हैं। लेकिन नेता जन आपसे कह रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैं जीत गया तो तुम्हें 4 धाम यात्रा मुफ्त में कराऊंगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि अगर जनता की माली हालात सही है तो वो तीर्थ और हज अपने आप से कर लेंगे। सरकार को इससे क्या लेना देना। लेकिन नेता जन 4 धाम यात्रा कराने का वादा करते घूम रहे हैं। वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान से आगे न सोच रहे हैं और न आपको सोचने देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह मजहबी इवेंट से आप खुश होंगे और उन्हें वोट देंगे। पूरे देश का मीडिया इस पर सवाल नहीं करता, पर इस सियासी तमाशे का ब्रॉडकास्ट जरूर करता है। मौजूदा नेता जनता की हालात सुधारने की जगह लोगों को कर्म, धर्म, आस्था और सियासी पाखंड में उलझा रहे हैं, जबकि जनता को दिमागी और फाइनेंशियली तौर से मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके बाद धर्म और कल्चर तो अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस सोच में चुनावी उन्माद नहीं है, इसलिए ऐसी बातें आपको भी अच्छी नहीं लगती होंगी। नेताओं का 90% धंधा इसलिए चल रहा है क्योंकि आप हर कदम पर बेवकूफ बनने को राजी हैं। वो वक्त न जाने कब आएगा जब आप उल्लू बनने से इनकार कर देंगे। इसलिए अब यह सवाल भी उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जयपुर की महंगाई हटाओ रैली में क्यों उठाया हिंदुत्व का मुद्दा। ऐसे वक्त जब बीजेपी चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर कम्युनल और सियासी पोलराइजेशन करने की कोशिश में है, तब राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू बनाम हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ये काम तब किया है कि जब कुछ महीने बाद ही 5 विधानसभा में चुनाव होने हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।